सर सबसे ज़्यादा मामला जो से तेज़ावज़ात के हैं, इन बाज़ार है वहाँ पर सर, इस पे आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? इसमें जी हमने एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड बना दी है और सीओ बल्दिया जो है उसको ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। इंक्रोचमेंट्स पाई गई उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और अगर फिर भी ये बाज ना आए तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ FIRs दी जाएँ। सर बताइएगा कि इस वक्त जो रक्शे हैं वो बाज़ारों में खड़े हुए हैं, सर्विस रोड पर खड़े हुए हैं। उसके बाद रेडी बांध जो सी है उन्होंने जहाँ दिल करता है वो रेडियाँ लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेडियाँ लगवाई हुई हैं, उन तरीके से खोखे वगैरह रखवाए हुए हैं, उनसे वो मतलब पैसे वसूल करते हैं। वो बल्दिया के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे। सर उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? जी अगर ऐसी कोई बात पाई गई तो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सर अभी कुछ दिन पहले हमारा जो मेन GT रोड पर नाले बने हुए हैं उनकी सफाइयाँ कराई जा रही थी, वो काम अधूरा रह गया है, उनको तोड़ दिया गया है। वो किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से गुजरात में वकूआ हुआ था, 6 साल बच्चा था, वो बेचारा इसमें गिर के डूब कर मर गया था, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें भी इंतजामिया देख रही है कि ऐसा कोई वकूआ हो? नहीं जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। COMC की मैंने ये ड्यूटी लगा दी है, जो भी इस तरह का कहीं भी अगर जगह पाई गई तो उसको हम कवर करेंगे। सर बताइएगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जो हमारे शहरों में दूध दही जो है मिलावट के साथ फ़रोख्त हो रहा है, दही में भी मिलावट है, दूध में भी मिलावट है, पाउडर केमिकल मिलाया जा रहा है जो लोगों की सेहत के लिए इंतहाई जो है ख़तरनाक साबित हो रहा है। पहले नंबर पर तो जी मजिस्ट्रेट्स को हमने एक्टिव कर दिया है। जहाँ पे भी दूध और दही महंगा बेचा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरी बात है वो एडल्ट्रेशन की है, वो पंजाब फूड अथॉरिटी को भी हमने कन्वे कर दिया है, वो भी अपने एक्शंस लेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ AC खारियाँ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मुसा सलमान अकबर वड़ैच साहब के ऑफिस में। आज हमारी बात होगी उनसे, सवाल होंगे, जवाब होंगे, पब्लिक के मौजू पर होंगे, पब्लिक ही पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं खारियाँ आने पर। पूछूंगा कि इस वक्त जो बीमारी आई हुई जानवरों में, उसके मतलब वो क्या कहते हैं। दूसरी बात मैं ये पूछता चलूँगा इनसे कि लाला मुसा ही नहीं बल्कि गुजरात, खारियाँ, लाला मुसा, डिंगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी और शहरों में भी, टाउन में भी जो है दूध फ़रोख्त हो रहा है, दही फ़रोख्त हो रही है, उस पर जो है वो लोगों को जहर दिया जा रहा है, उसमें मिलावट की जा रही है और बहुत ज़्यादा मकदार में पाउडर मिलाकर, केमिकल मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा है। और 150 रुपये किलो दूध जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। दही जो सी है उसमें भी इसी तरीके से जो है केमिकल मिलाए जा रहे हैं और लोगों को उनसे सेहत जो सी मुतासर हो रही है। उसके साथ मैं तेजावज़ात के बारे में भी बात करूँगा कि लाला मुसा की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, रक्शे वाले रेडी बांध जो से हैं वो बगैर किराए के और मतलब है कि सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं। बल्दिया ना तो बल्दिया का अमला पूछने वाला है, ना ही NHA का अमला पूछने वाला है। इस पर भी हमारी बात होगी। आइए चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मुसा सलमान अकबर साहब के पास, उनसे बात करते हैं। सलमान अकबर साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लाला मुसा भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो हम पब्लिक पॉइंट की तरफ से, राना बताब की तरफ से आपको वेलकम करते हैं खारियाँ आने पर। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये दफ्तर के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं, 24 घंटे मैं मोबाइल पे भी अवेलेबल हूँ। कोई भी बंदा जो दफ्तर में आए उसको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल दरवाज़ा खोल कर अंदर आएँ, जो अपने मसाइल हैं उनका वो बताएं और इंशाल्लाह उसी वक्त हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ लंबे मैटर्स हैं उसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मेरिट पे ही हल हों सारे। सर बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत चल रही है, लाला मुसा हो या खारियाँ हो या डिंगा हो, सर सबसे ज़्यादा मामला जो से तेज़ावज़ात के हैं। हमारा मेन बाज़ार है वहाँ पर सर, वहाँ के तेज़ावज़ात भी भेजूँगा। तो सर मुझे बताइएगा कि इस पर आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? इसमें जी हमने एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड बना दी हैं हर MC में। उसका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को हमने इंचार्ज बनाया और CO बल्दिया जो हैं उसको ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। इंशाल्लाह वो जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स पाई गई उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। जितना सामान उन इंक्रोचमेंट में पाया जाएगा उसको कन्फिस्केट किया जाएगा और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और अगर फिर भी ये बाज ना आए तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ FIRs दी जाएंगी। सर बताइएगा कि इस वक्त जो रक्शे हैं वो बाज़ारों में खड़े हुए हैं, सर्विस रोड पर खड़े हुए हैं। उसके बाद रेडी बांध जो सी है उन्होंने जहाँ दिल करता है वो रेडियाँ लगा लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ हमें ये भी मालूमात हुई, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेडियाँ लगवाई हुई हैं, उसी तरीके से खोखे वगैरह रखवाए हुए हैं, उनसे वो मतलब पैसे वसूल करते हैं। वो बल्दिया के पास नहीं जा रहे, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे। सर उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? जी अगर ऐसी कोई बात पाई गई तो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इंक्रोचमेंट्स, जब मैंने पहले कहा
कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट्स पाई जाएंगी उनके खिलाफ इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी कुछ दिन पहले हमारा जो मेन जीटी रोड पर नाले बने हुए हैं उनकी सफाइयाँ कराई जा रही थी, वो काम अधूरा रह गया है, उनको तोड़ दिया गया है। वो किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले मैंने इसी हिसाब से बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं इस पर एक्शन लूँगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से गुजरात में एक वकूआ हुआ था, 6 साल बच्चा था, वो बेचारा उसमें गिर के डूब कर मर गया था, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें भी इंतजामिया देख रही है कि ऐसा कोई वकूआ हो? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। COMC की मैंने ये ड्यूटी लगा दी है। जो भी इस तरह का कहीं भी अगर जगह पाई गई तो उसको हम कवर करेंगे, और NHA को भी हमने रिक्वेस्ट की है, इन राइटिंग भी हम कर देंगे कि ये जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। सर बताइएगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, और जो हमारे शहरों में दूध दही जो सब मिलावट के साथ फ़रोख्त हो रहा है, दही में भी मिलावट है, दूध में भी मिलावट है, पाउडर केमिकल मिलाया जा रहा है जो लोगों की सेहत के लिए इंतहाई जो है ख़तरनाक साबित हो रहा है। इस पर क्या एक्शन ले रही हैं? और दही और भी जो सी तकरीबन 200 रुपये का रेट चल रहा है, दूध का जो सा 150 रुपये चल रहा है, और नाकस किस्म की सर ये फ़रोख्त हो रही है, इस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं आप? पहले नंबर पे तो जी मजिस्ट्रेट्स को हमने एक्टिव कर दिया है। जहाँ पे भी दूध और दही महंगा बेचा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरी बात है वो एडल्ट्रेशन की है, वो पंजाब फूड अथॉरिटी को भी हमने कन्वे कर दिया है, वो भी अपने एक्शंस लेंगे और उनमें इंतज़ामिया भी उनका भरपूर साथ देगी। तो इसके अलावा सर आप जो है पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपनी सफाई वगैरह का, जो हमारे शहर का सूरत हाल बिगड़ी हुई है, वहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, काफ़ी नाकस इंतज़ाम है सर, खाक रूप जो से कोई अभी आते हैं नहीं आते, उस पर सर थोड़ा सा बल्दिया को भी पैगाम दे दें, और अपना जो शहरी हैं पब्लिक है उनको भी पैगाम दे दें। क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह जी, मैंने जब पहले कहा कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं दफ्तर के, कोई इशू हो तो मेरे पास आएँ। बाकी हमने बल्दिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा और अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको या आम पब्लिक को किसी भी किस्म की शिकायत है, वो मेरे पास मेरे दफ्तर आएँ। जो हाकरोब दफ्तर में नहीं आता, अपना काम नहीं करता या सफाई में नेग्लिजेंस करता है, वो मेरे पास दफ्तर आएँ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मेरे साथ अभी मौजूद थे सलमान अकबर वड़ैच, जो किसी तरफ के मुताज नहीं है, और उन्होंने बड़ा पैगाम दिया है पब्लिक को। मेरा कैमरा अगर आना महताब इस वक्त दिखा सके तो ये इसी के पास एक बड़ी मकदार में लोग आकर बैठे हैं जिन्होंने पूछा नहीं है, यहाँ पर आकर और दरवाज़ा खोला है, अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी काम है, उस पर उन्होंने आके इसी साहब को बताया है, तो उन्होंने उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त उन्होंने पैगाम दे दिया आपको कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी शख्स है, किसी पार्टी से है, किसी पार्टी से तलक है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आप मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में आके जो भी काम आपके हैं वो मैं करने को तैयार हूँ। तो मैं समझता हूँ जिस वक्त ऐसे ऑफिसर मौजूद होंगे, ऐसे ऑफिसर काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा और पब्लिक भी खुश होगी। इसके साथ ही इजाज़त दी है राना मेहताब को और राउर रफ़ीक को। अल्लाह हाफिज़।